नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूँ आपके साथ चेतन और नजर डालते हैं सुबह की बड़ी खबरों पे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर मेरे फेसबुक या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था। इससे पहले एनडीए के सहयोगी दलों ने अपना समर्थन पत्र पीएम मोदी को सौंपा था। सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी 9 जून को लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की थी और सहयोगियों के साथ वह 293 सीटों पर जीत दर्ज किया था। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू ने अपने अपने राज्यों में 16 और 12 सीट जीतकर एनडीए के समर्थन में है। लोकसभा चुनाव के बाद किंग मेकर के रूप में उभरे तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक के दौरान क्षेत्रीय आकांक्षाओं को केंद्र द्वारा पूरा करने का जोर दिया। संसद के सेंट्रल हॉल में गठबंधन के नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधन करते हुए आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। नायडू ने कहा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए विकास सुनिश्चित करना चाहिए। मोदी की प्रशंसा करते हुए नायडू ने कहा, नरेंद्र मोदी सही समय पर सही नेता है। टीडीपी ने 16 लोकसभा सीट जीतकर और पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने राज्य की 25 में से 21 सीट जीती है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक शुक्रवार 7 जून की सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के सहयोगी दल के नेता भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एनडीए की बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा कि 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और फिर होने जा रहे हैं। जो कुछ बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब दिन इनके साथ रहेंगे। भाषण खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। नीतीश कुमार ने भाषण में कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो इस बार हार गए हैं वे अगली बार पूरे जीते जाएंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आगे उन लोगों को अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। बिहार और देश अब और आगे बढ़ेगा। हम लोग पूरे तौर से जो आप चाहेंगे वैसा समर्थन देंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। इस दौरान चुनाव में जीते और हर सांसद को यहां बुलाया गया था, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के नेता जीतन मांझी भी पहुंचे। बैठक के बाद जीतन मांझी से पत्रकारों ने उनके मंत्री पद मांगने को लेकर सवाल भी किया। इस पर जवाब देते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। ये बहुत ही विशेष बात है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर चिराग पासवान ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व से उन्हें ऐतराज नहीं है। यह पहला मौका है जब चिराग ने खुलकर नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार किया है। इससे पहले वह हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारने में कतराते रहे हैं। चिराग ने कहा, इसमें असहज होने का कोई प्रश्न नहीं होता है। आज हमारे गठबंधन की सरकार चल रही है। इनका नेतृत्व बहुत खूबसूरती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज सब वह अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब विधानसभा की बात होगी तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में लड़े जाएंगे। नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने के बीच बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिसके साथ टाइगर जिंदा है लिखा है। पोस्टर पर लिखे गए संदेश से यह स्पष्ट होता है कि मतदाताओं के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब बरकरार है। पार्टी नेता के एक वर्ग की राय है कि नीतीश कुमार को टाइगर कहना पूरी तरह से उचित है, क्योंकि यह साबित होता है कि उनका जादू अभी भी बिहार में बरकरार है।
एक तरफ कहा जा रहा है कि जदयू की तरफ से मंत्रालयों को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, वहीं दूसरी तरफ जदयू के नेता और डीएम मर्डर केस में दोषी होने के बाद हाल ही में जेल से बाहर आए अनंत मोहन का एक बयान आया। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जीत का जश्न मनाते हुए पप्पू यादव ने समर्थकों को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई देते हुए कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं दिया है। यह इसलिए क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है। उनके नाम पर 65 से 70 सीट कम आए हैं। 400 पार की बात तो छोड़िए, बहुमत भी नहीं मिला है। वहीं अपनी सरकार भी नहीं बना पाए हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि यह सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चल पाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गांधी विचारधारा के लोग हैं। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन पटना के कई नाला का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। सबसे पहले मंत्री महोदय मंत्री नाला पर बन रहे सड़क निर्माण का काम को देखने के लिए पहुंचे। उनके साथ प्रधान सचिव आनंद किशोर और नगर विकास आयुक्त भी साथ में दिखे। दिल्ली के सांसद भवन में एनडीए की बैठक के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला था। नीतीश कुमार के इस संबोधन के बाद राजद हमलावर हो गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को पिछली बार एक मंत्री पद भी नहीं मिला था, जिसके बाद उनकी बहुत सारी नाराजगी सामने आई थी। इस बार बहुत ज्यादा खुश है। इस बार वो किंग मेकर की भूमिका में है। ये सरकार में शामिल भले ही हो, लेकिन उनको बिहार की जनता का हित आगे रखना चाहिए। भाजपा के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उनको यह देखना चाहिए कि देश और बिहार का हित कहाँ है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब नीतीश कुमार सरकार में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें पुरानी मांगों का ख्याल रखना चाहिए। विशेष राज्य और विशेष पैकेज बिहार को दिलाना चाहिए। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कल बिहार के हाजीपुर जिले में पहुंचे थे। खेसारी लाल यादव यहां अपनी फिल्म रिलीज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपनी फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जहां है वहां उनको टिके रहना चाहिए। कि फिर खेसारी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार हमारे मौसा तो नहीं है, लेकिन चाचा जरूर है। मैं इतना ही कहूंगा कि चाचा आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां जाएं। आपको उधर जाना है तो उधर जाइए, आपको इधर जाना है तो इधर जाइए। आप इतना काम जरूर करिएगा कि लोगों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल मिले। और आगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी पर पूछे गए सवाल पर खेसारी लाल यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि भोजपुरी ने ही मनोज तिवारी को बनाया है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी को ही भुला दिया है। भोजपुरी के लिए मनोज तिवारी एक भी काम नहीं किया है। साथ ही खेसारी लाल यादव ने मांग की है और कहा है कि मुझे सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1000 थिएटर और बिहार को 1000 थिएटर दे दीजिए। 2000 थिएटर हो जाएंगे। 200 करोड़ कमाकर 400 करोड़ की सिनेमा बनाने की क्षमता रखता हूँ और बहुत खुश हो जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो।